उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मनामवसादयेत् आत्मैव ह्यत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में। मंगलवार के बाद बुधवार और बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में, मैं भूल जाता हूं तो ऐसा ही करता हूं, बुधवार के कार्यक्रम में बताने वाला हूं कौन सा ग्रह अगर अकेले वहां बैठा है तो निस्संदेह वो किस तरीके की समस्या को देने वाला हो जाता है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोकार्थ भी बताने वाला हूं और कार्यक्रम देखने के बाद प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए, ये बात पक्के तौर पे याद रख लेने की बात है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात यहां से शुरू है और वो ये है कि कोई भी ग्रह जब अकेले कहीं बैठा होता है तो कई तरीके की समस्याएं भी लेकर के जीवन में आता है। इसलिए मैंने इस कार्यक्रम का नाम चिंता विचार लिखा है कि किस किस तरीके की चिंता, और मुख्यतः बहुत सारी, अब एक ही ग्रह कई सारी चीजों के कारक होते हैं और एक ही भाव से कई तरह के जीवन के कई क्षेत्रों का विचार भी किया जाता है। पर अगर इस कुंडली को अगर हम अपने जीवन में देख रहे हैं तो कोई आवश्यक नहीं कि ग्रह अगर गुरु हैं तो खाली धन के ही कारक होते हैं, और वस्तुतः वो गुरु धन के कारक तो होते हैं पर धन खर्च कराने में उनका विशेष योगदान होता है। मैंने इस पे एक अलग कार्यक्रम बना रखा है। पर बात यह है कि अगर तीन ग्रहों के बारे में अगर मैं आपको आज बताऊं, गुरु बुध और सूर्य को लेकर के, कि वो कहां कहां अकेले बैठे होते हैं तो कष्ट देते हैं, सिर्फ अकेले। ये बात किसी युति के साथ लागू नहीं होगी, ये बात मैं पहले बता देता हूं। और दूसरी बात है, इसको किस तरीके का कष्ट वो देते हैं जातक के जीवन में। तो सबसे पहले अगर देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में, देव गुरु बृहस्पति सातवें भाव में और देव गुरु बृहस्पति नवें भाव में अगर होते हैं तो ये संतति, दाम्पत्य और व्यक्ति के आभूषण के सुख और कई बार व्यक्ति के जीवन में भाग्य का लाभ कम देते हैं। अकेले अगर बैठे हो तो, अगर द्वितीय भाव में अकेले बैठे हो तो कष्ट तो देंगे, धन आने में मशक्कत करवाते हैं, पर यह बात कारको भाव नाशय का जो निष्पत्ति सिद्धांत है उस पर काम नहीं करे। यहां सिर्फ अकेले पंचम में गुरु बैठे हो तो पुत्र को कष्ट देते हैं, यहां भी पुत्र को कष्ट देते हैं, यहां भी पुत्र होने में दिक्कत देते हैं। संतान से संबंधित कष्ट विशेषतया उनका देखा जाएगा। धर्म का कष्ट दे पर व्यक्ति को धार्मिक बनाए। हो सकता है वो जितना धार्मिक गति से आगे बढ़ना चाहता है, जितनी गति से धर्म में विकास करना चाहता है, जितना आध्यात्मिक बनना चाहता है, वो ना कर पाए। लेकिन पंचम सप्तम और नवम के गुरु संतान का कष्ट देते हैं। अब किस तरीके का, तो संतान दूर रहे, उसके साथ आनाकानी हो, वो हो नहीं, अगर हो भी तो कई बार खाली पुरुष संतति हो, खाली स्त्री संतति हो। ये तो मैंने कई कुंडलियों पे आप लोगों को घटित करके आप लोगों के सामने भी दिखाई है बात। तो ये चीज कि व्यक्ति के जीवन में अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले गुरु का प्रभाव है और वहां पे किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, अगर कोई देख भी रहा है तो कोई गलत या कोई कमजोर या खराब ग्रह देख रहा है, तब व्यक्ति को संतति से संबंधित समस्या ज्यादा होती है। क्लियर है? यहां भी गुरु अकेले बैठे होने चाहिए, सप्तम में भी अकेले बैठे होने चाहिए, नवम में भी अकेले बैठे होने चाहिए। वो किसी के साथ युति में रहेंगे तो कष्ट नहीं देंगे। ये पहली बात जो गुरु को लेकर के थी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात बुध को लेकर के। अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में बुध अकेले बैठ जाए तो व्यक्ति को बुद्धि से कमजोरी मिल जाती है। हाँ, बुद्धि से कमजोरी कहने का मतलब क्या है? अब उसकी बुद्धि कई बार कमजोर हो जाए, या फिर वो याददाश्त क्षमता से कमजोर हो, या निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो, इसको याद ना रहे, या किसी भी तरीके से उसको मेंटल प्रॉब्लम होती है। ये बात भी समझने में आती है। पंचम भाव का बुध अकेले बैठ जाए तो व्यक्ति के निर्णायक क्षमता को, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर करता है, और साथ ही साथ जन्म कुंडली के पंचम भाव पे अगर बुध का प्रभाव रहा तो व्यक्ति को कई बार वाचाल बना देता है या मुक्क बना देता है। अब ये निर्भर इस बात पे करेगा कि वो चर राशि में बैठा है या स्थिर राशि में बैठा है। अगर द्विस्वाभाविक राशि में बैठे रहे, जैसे 3, 6, 9 और 12 में,
तो वो सामान्यतया उसका संबंध सामान्य बनेगा। लेकिन अगर चर में रहा तो वाचाल और स्थिर में रहा तो मुख, कम बोले, या फिर उसके दिमाग की जो स्थिति होती है वो कई बार एबनॉर्मल सी होती है। क्लियर है? बुद्धि को लेकर के यहां पे आपकी लड़ाई आपके साथ जारी रहेगी। और यही बात अगर गुरु की ओर करूं तो छठे, आठवें और 12वें में अगर गुरु अकेले बैठे हों, चाहे किसी भी राशि में या चाहे किसी भी प्रभाव से, छठे के गुरु, आठवें के गुरु और 12वें के गुरु अगर जन्म कुंडली में अकेले बैठे हो ना, तो ये अन्न का, ये धन का, ये स्वास्थ्य का, ये खर्च का और कई प्रकार के आभूषणों का लाभ न होने दे, धन को रोकने न दे, व्यय की स्थिति बना दे, व्यक्ति को धन की समस्या बनती है, व्यक्ति हमेशा ऋण में दबा रहता है। 12वें के गुरु को लेकर के मैं आने वाला हूं तुरंत ही, बन के रहिएगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। पर यहां पे छठे, आठवें और 12वें के गुरु व्यक्ति को धन से, पेट से, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को रखने वाले होते हैं। अकेले बैठे हो तब, ऐसे नहीं। अगर किसी ग्रह के साथ बैठे हैं, कोई ग्रह उसे अगर अच्छा देख रहा है तो उनके इन प्रभावों में बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब वो अच्छाई देंगे। अब उनका जो निगेटिव प्रभाव है वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर वो अकेले बैठे हो और उस पर किसी भी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो निस्संदेह वो समस्या हो सकती है। क्लियर है? अगर यहां का अधिपति उसे देख लेगा तो भी गुरु को बल थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। अगर यहां का अधिपति उसे देख लेगा तो स्थिति थोड़ी संवर जाएगी। अगर यहां के अधिपति उसे देख लेंगे तो स्थिति उलट जाएगी, संवर जाएगी। लेकिन अगर कोई देख नहीं रहा है और अकेले बैठे हैं तो धन का, साहस का, प्रभाव का, ऊर्जा का, स्वास्थ्य में कमजोरी का, इन सब चीजों को बढ़ाने वाले हो जाते हैं समस्या में। क्लियर है? अब बात तीसरे ग्रह के रूप में मैं सूर्य की करता हूं। तो सूर्य अगर एकादश में, सूर्य अगर 9वें और सूर्य अगर 5वें बैठे हों तो व्यक्ति को धन से, भाग्य से और पिता से, विशेषतया पिता से संबंधित समस्या देखने में बनती है। सूर्य पिता का कारक, बुध बुद्धिमत्ता का कारक, गुरु ज्ञान और सुख के कारक। ये कारक जिसके हैं मुख्यतः तो कई क्षेत्रों के, पर इन चीजों में वो नुकसान ज्यादा करेंगे। अगर सूर्य पंचम में अकेले बैठे हो और उस पर कोई भी ग्रह देख ना रहा हो तो निसंदेह ये पिता से संबंधित समस्या को लाने वाले। अब पिता का स्वास्थ्य कमजोर रहे, पिता का धन न मिले, पिता से अनबन रहे, पिता से बने नहीं, पिता का प्रभाव कम रहे समाज में, या पिता स्वयं ऋण के भागीदार बने, या पिता का लाभ न मिले, पिता हमेशा जो है वो रश करता रहे। पंचम में अकेले होने चाहिए, ये बात बता दे रहा हूं। अकेले तो सूर्य अकेले, सूर्य अकेले और सूर्य अकेले, तो धन से संबंधित और पिता से संबंधित। यहां धन से संबंधित कभी कभी अति विशिष्ट कारक भाव है इनका, लेकिन कभी कभी यहां पे कष्ट भी देते हैं। यहां पे वो व्यक्ति को भाग्य का लाभ कई बार कमजोर करते हैं और कई बार उनके कुटुंबजनों से उनको नुकसान भी झेलना पड़ता है, भाई से, बहन से, कई बार छोटे भाई बहन से, क्योंकि इसका ये पूरक होता है ना, इस वजह से। और यहाँ पे व्यक्ति को पिता का प्रेम कम मिलता है। ये पिता का प्रेम और जीवन में मिलने वाले प्रेम का भाव है, पंचम भाव, तो इस वजह से यहाँ पे प्रेम की कमी मिल जाती है। यश, कीर्ति, सम्मान में कई बार वो लाभ तो देते हैं, लेकिन वो उसमें कमजोरी भी देखने को मिलती है। वो कब? जब वो स्थिर राशि में बैठे हों या जल तत्व की राशि में बैठे हो तो कई बार नहीं। हालांकि वो बात कई चीजों पे निर्भर करेगी। अब इसमें आपको ये देख लेना चाहिए कि सूर्य को और कितना बल मिल रहा है, किसी शुभ ग्रह का बल मिला कि किसी पाप ग्रह का बल मिला, कि वो कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहे हैं, तब जाकर के। लेकिन वस्तुतः अगर वो सिर्फ अकेले हो और भाव में अकेले बैठे हो तो पिता से संबंधित समस्या देते हैं। यह समस्या किसी भी तरीके से हो सकती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? अपना मित्र और अपने उद्धार का कर्ता खुद से बन जाओ। ये दुनिया आपसे तभी तक जुड़ी है जब तक आप उसके लाभ उसको दे रहे हो। पक्की बात है। ये जो बगल में आपके बैठा है ना, और जो आपके साथ हाँ में हाँ मिला रहा है, भरोसा ना करना इसका, सच्ची बोल रहा हूं, ना करना। और वो उसका तो पता ही नहीं है। मैंने क्या बात कही है कई बार, दुनिया में एकमात्र परमात्मा से बनाए गए संबंध ही निरंतर, शाश्वत और श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। अन्यथा दुनिया वालों तो आपको ठगने के लिए ही बैठे हैं, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो। सिर्फ लोभ जहां दिखा है, चिपका वही है व्यक्ति।
लोभ खत्म तो सोच के देखो, मधुमक्खी का छत्ता उगड़ता है, व्यक्ति के द्वारा उखाड़ लिया जाता है तो मधुमक्खी भाग जाती है। वो वापस लगाने का प्रयत्न बड़ा कम बार करती है, भाग जाती है, या तो मृत्यु के डर से या तो फिर मेहनत के डर से। बड़ी अजीब बात है। सिर्फ और सिर्फ आपका वही है जो आपके अंदर बैठा है। बाहर वाले लोग तो बाहर ही ठहरे, उसको कितना भी घुसाओगे वो घुसने वाली बात नहीं है। क्योंकि गुब्बारे में जब हवा भरी जाती है तो बड़ा दम लगाना पड़ता है, निकालने में दम नहीं लगाना पड़ता, बस चुभो दो निकल जाएगी। ये बाहर के लोगों को अंदर ना बुलाना, ये बैठ गए तो जहर बन जाएंगे। बिठाना है तो जो आपके अंदर बिठा है उसी को समेट लो और उसी को बेहतर बना दो। वो आप ही हो अपने मित्र और आप ही हो अपने उद्धार के कर्ता। ये दुनिया ना तो किसी को आज तक उद्धार किसी का कर पाई है, और आप तो इसके गुमान में रहना भी मत। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।